नमस्कार साथियों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में राम मंदिर जो है 500 सालों के इंतज़ार से बन के तैयार हुआ था, उसी राम मंदिर की तर्ज पे सरकार, भाजपा सरकार बनी, केंद्र में भी उत्तर प्रदेश में भी दोबारा हैट्रिक लगाई। लेकिन क्या पीएम केयर फंड में चोरी का आरोप लगाया जा रहा था, उसी प्रकार से राम मंदिर में भी चोरी का प्रकरण जो है सामने आया है। तो क्या देखने को मिलेगा कि ये जो चोरी का प्रकरण है उसमें दोषियों को सज़ा मिलेगी या ये मुद्दा जो है सरकार को ले डूबेगा? आइए, हमारे साथ आनंद जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनसे क्या कहेंगे सर, ये जो जिस प्रकार से राम मंदिर की वजह से सरकारें सत्ता में आई थी, तो क्या राम मंदिर की वजह से सरकारें जा भी सकती हैं क्या? पूरी तरीके से वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार 2027 में जा रही है। क्यों? क्योंकि ये पाप नहीं, महापाप है। इसको अपराध की श्रेणी से भी ऊपर रखा जाता है। जो श्रद्धा के भाव से कोई व्यक्ति 1 रुपये देता है, कोई 2 व्यक्ति देता है, कोई 10 देता है, अपने श्रद्धा के भाव से, और इतना भाव विभोर होकर पूरे देश से लोग मंदिर में गए थे, उन्होंने चंदा दिया और आपने उस चंदे में डकैती कर ली। ये घोर निंदनीय नहीं, ये क्या कहा जाए, इसके लिए कोई अब शब्द नहीं बचे हैं। लोग कहते हैं कि अगर रावण होता, जिंदा होता, तो रावण जो है वो राम के मंदिर में चोरी नहीं करता, लेकिन ये भाजपा वाले जो है वो राम के मंदिर में चोरी कर ली। देखिए, भाजपा अलग तरीके की है। वो धर्म को अपने हिसाब से चलाना चाहती है। वो चाहती है धर्म उसके अकॉर्डिंग हो। भाजपा के संविधान में धंधे, चंदे की चोरी पूरी तरीके से लीगल है, असंवैधानिक ही नहीं है। तो किस सरकार अब धर्म को धंधा बनाएगी क्या? धर्म को धंधा ये पूरी तरीके से बना ही चुके हैं। इतना बड़ा ट्रस्ट बनाया गया, इतने बड़े आईएएस अधिकारी उसको देखरेख कर रहे हैं, उसके बाद भी ये किस तरीके से ये छूट गया? पूरी तरीके से ये संगठित था, सुनियोजित था और उसके माध्यम से चोरी करी गई है। अच्छा, उसमें जो है देखा आपने जी कि योगी जी गए थे, अयोध्या गए थे, उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग अफवाह ना फैलाएं, अगर चोरी हुई होगी एसआईटी जांच करेगी, एसआईटी अगर जिसको जिम्मेदार ठहराएगी तो हम मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए, डैमेज कंट्रोल तो करना है अब उनको। अगर डैमेज कंट्रोल नहीं करेंगे तो उन्हें तो दिख रहा है सरकार जा रही है, उनकी सरकार जा चुकी है। जिस तरीके से 2024 में अयोध्या में बीजेपी हारी थी, सेम तरीके से ही पूरे उत्तर प्रदेश में 2027 में बीजेपी हार रही है। क्योंकि पूरे देश प्रदेश के जितने भी श्रद्धालु थे, उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। अब व्यक्ति 4 बार सोचता है कि हम चंदा दें या ना दें, और किस तरीके से चंदा में ही नहीं, कितने बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं कि कितने बड़े लेवल की चोरी हुई है पूरे मंदिर में और ट्रस्ट के द्वारा। एक किसी व्यक्ति ने चरण पादुका दी थी, वो भी चांदी की थी, अब वो वापस अपनी पादुका के बारे में जानकारी ले रहा है, तो मंदिर वालों के पास कोई जवाब नहीं। क्या कहेंगे आप? देखिए, जवाब होगा कैसे? जब सुनियोजित तरीके से आप चोरी कर रहे थे तो आप जवाब अब दे कैसे पाएंगे? क्या पता किसके पास हो वो पादुकाएं, कौन लेके चला गया हो, किसके घर वो रखी हो, या हैं भी या नहीं, या कहीं और चली गई हो। अरे, एक रिपोर्ट आई है, हर महीने में मंदिर के सिक्योरिटी में 1 करोड़ रुपए खर्च होता है, तो क्या इसीलिए खर्च होता है कि इस प्रकार की लापरवाही होती रहे? देखिए, ये सब पहले से ही सुनियोजित था। लापरवाही क्या, सबको रखा ही इसलिए गया था। छोटे लोगों को इसलिए अब नाम लाया जा रहा है उनका, क्योंकि उनके ऊपर गाज गिरा के बड़े लोगों को बचा दिया जाए। वो अपने पास तो रख नहीं रहे थे, सबका हिस्सा बटा हुआ था। वो हिस्सा जिस तरीके से जहां जहां पहुंचाया जा रहा था, उसके लिए वो सिक्योरिटी बैठाई गई थी, बचाने के लिए नहीं बैठाई गई होती। अगर बचाने के लिए सिक्योरिटी बैठाई गई होती तो फिर इस तरीके की चंदे की चोरी या धर्म की चोरी न होती। इस प्रकार से, जिस प्रकार से राम अयोध्या में चोरी हुई है, देश ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय में भारत की थू-थू हो रही है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल है, एक बड़ा रिलीजियस टूरिज्म अट्रैक्शन बन रहा था अयोध्या। क्या लोग देख के वहां आएंगे कि वहां ये चोरी हो रही है, चंदा चोरी हो रही है? क्या गवर्नमेंट कर रही है? इतना ड्रीम प्रोजेक्ट था ये गवर्नमेंट का, चाहे यूपी हो चाहे सेंट्रल हो, और वहां पर इतनी बड़ी चोरी हो रही हो, तो ये पूरी तरीके से फेल्योर है। और ये दिखाता है कि सरकारें किस तरीके से धर्म को अपने अनुसार मोल्ड करना चाहती हैं और उस पर भी अपने लोगों को रखना चाहती हैं, ताकि जो धर्म का भी पैसा है वो सरकारें यूज करें और चोरी करके अपने घरों में भर लें। उत्तर प्रदेश में 27 में आगामी चुनाव आने वाला है, किस नजर से देखते हैं कि भाजपा को इसका खामियाजा देखने को मिलेगा या विपक्षी पार्टियों को इसका जो है कोई लाभ मिलेगा?
देखिए, लाभ की तो कोई बात ही नहीं है। जिसने चोरी करी है उसको दंड मिलेगा, और ये दंड कोई और नहीं, जनता देगी और प्रभु श्री राम देंगे। प्रभु श्री राम जी बहुत ही सरल और कोमल स्वभाव के थे। उनका कहना जो था वो साफ यही था, निर्मल मन जन सो मोय पावा, मोय कपट छल छिद्र न भावा। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की जनता को ठगा हुआ जनता महसूस कर रही है जी। कि राम मंदिर में चोरी बहुत एक तरीके से बहुत महापाप हो गया है, तो जनता इस पे विश्वास नहीं कर पा रही कि राम मंदिर में भी चोरी, वो भी भाजपा के लोग। देखिए, जनता क्या है, चाहे यूपी की हो, देश की हो, वो बहुत भोली भाली है। मीडिया में आप इसको जो दिखा देंगे, जो बोल देंगे, वो मान लेती है। लेकिन अब बीजेपी का जो सच है वो सामने आ चुका है। अब यही सच जो है ये बीजेपी के लिए बैकफायर करेगा। मुख्यमंत्री जी इसको स्वीकार नहीं कर रहे। वो क्यों स्वीकार करेंगे? अगर वो स्वीकार कर लेंगे तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। इस्तीफा वो नहीं देना चाह रहे हैं, इसीलिए वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और उन्हें पता है कि ऐसे हम करके और लूट घसोट कर सकते हैं। जैसा कि हमारे साथ आनंद जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत हुई राम मंदिर के मामले पे। इन्होंने खुल के सारी चीज़ें जनता के बीच में रखी हैं। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।